हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर्स अकेडमी पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एक बार फिर हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th की 7.5 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक के या 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि पूरी पूरी एक्सरसाइज आज के दिन खत्म हो जाए। तो जो भी बच्चे नए पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, उन सबको मैं बता दूं कि इसके पहले भी कई सारे लेक्चर इंटीग्रेशन के आपके हो चुके हैं। जिन लोगों को वो वीडियो देखना है, जो चाहते हैं कुछ सीखना, समझना या बेसिक चीजें, उन सब के लिए मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि पहले पिछले वाले वीडियो सभी देख लें, क्योंकि वहां पे एक छोटी से छोटी चीज को भी बेसिक कॉन्सेप्ट, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से बताया समझाया गया है। तो उम्मीद है कि आपको वहां से हर एक चीज क्लियर भी हो जाएगी। तो हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। और पहली बार जो बच्चे वीडियो पे आए हैं या चैनल पे आए हैं, वो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग अगर बात करें, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसके पहले के क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में कराए जा चुके हैं, वहां से आप उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और क्वेश्चन लगाने के तरीके जो बेहतरीन बेहतरीन शॉर्टकट हम लोगों ने बताई है आपको, तो वहां से भी आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसको पढ़ने में हम लोग बहुत ही मजा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है x प्लस टू, एक्स प्लस टू। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। और सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे कैसे। तो इसके लिए ही हम लोगों ने पिछले वीडियो में या उसके पहले वाले वीडियो में विस्तृत पूर्वक चर्चा की थी कि हमें इंटीग्रेशन के इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें एक मेथड लगता है, आपको पता होगा, उसका नाम होता है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो आज का टॉपिक भी है हमारा। हम ऑलरेडी वही चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि वहां पे हम लोगों ने इस तरह के फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए या इंटीग्रेबल बनाने के लिए या ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जिसका हमें इंटीग्रेशन आता है, तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्नों का कैसे प्रयोग किया जाता है, इस बात पे हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है आपके सामने, तो आप देख पा रहे होंगे कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस बी, इस तरह की फॉर्म आपके सामने बन रही है। तो इस तरह के हम लोग फंक्शन क्या करते थे, इसको जो होल स्क्वायर वाला है उसको ऐसे कन्वर्ट करते थे, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी। इस टाइप से इसको हम लोग ब्रेक कर देते थे। और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे रख के इसको आसानी से इंटीग्रेबल कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों, तो देखिए क्या लिखा जाएगा। हमारे पास लिखा हुआ है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू। इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, सी अपॉन एक्स प्लस टू। इसके बाद हम लोगों ने इसे क्या किया था, इसे किया था एलसीएम लिया था, इसको सॉल्व किया था। यहां पे भी एलसीएम लेंगे, तो तीनों में एलसीएम हमें जो मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू। अब अगर ए की बात करें तो एक्स प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा और जो बचेगा वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x+1 और x+2। b के अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर है, तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर को, तो ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x+2। तो b के साथ क्या बचेगा, x+2। आगे की बात करते हैं, x+2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x+2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x+1 का होल स्क्वायर। तो c के साथ हमारे पास बचा x+1 का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इसका कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ ये जो बन के आया है फंक्शन, ये एक आइडेंटिटी है, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी में x का कोई भी वैल्यू रखो, उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बराबर मिलता है। तो आइडेंटिटी जो हमारे पास बन के तैयार होगी बच्चों, a x+1 x+2 b x+2 और c x+1 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई। अब यहां से हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो कल हम लोगों ने भी सीखा था कैसे इसको हम लोग करके कंपेयर करेंगे, उसके बाद ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और वापस यहाँ पे रख के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एक तरीका और है जो आप बोर्ड एग्जाम में लगा सकते हैं, वो तरीका क्या है, वो तरीके पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ये आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर आइडेंटिटी का मतलब नहीं पता है तो बता दूं, आइडेंटिटी एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी रखो, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रखो, उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा इक्वल ही आता है, बराबर ही आता है। तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी ही है। यहाँ पे x की वैल्यू जो इधर रखेंगे वही इधर रखेंगे, दोनों साइड बराबर आएगा। कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी। तो हमें कुछ वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है, वो रखनी है x की। वो वैल्यू हम लाएंगे कहाँ से, तो वो हमें इसी आइडेंटिटी से ही वैल्यू निकालनी है, या हम यहां से देख सकते हैं। यहाँ पे a के नीचे क्या है, x+1। अगर हम x+1 को 0 पुट करते हैं, यदि x+1 बराबर 0, तो यहां से x का मान आता है -1। तो इस x का मान -1 इसमें रख के देखते हैं क्या होता है, और क्या वहां से हमें कोई वैल्यू मिलती है। अगर मिलती है तो वो हम लोग उसका यूज कर लेंगे। थोड़ा एक सेकेंड, समस्या आ रही है, आपकी समस्या खत्म होनी चाहिए पहले। हाँ अब ठीक है। तो x की वैल्यू अगर -1 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं पूरे में, तो क्या मिलता है हमें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ -1 बनेगा, यहाँ जैसे ही -1 पुट करेंगे तो -1 +1 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ -1 रखेंगे तो -1 + 2, तो प्लस का 1 बचेगा और b बचेगा, तो b बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस प्लस 0, तो c भी 0 हो गया। तो b की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई, b की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1। ये फायदा मिला हमें इसको 0 करने का। जो हम लोगों ने शॉर्टकट सीखा था उसी का यूज हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा विस्तृत रूप में कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से हम लोग एक वैल्यू और हमें यहाँ पे मिल सकती है कि x+2 को 0 कर दें। यदि x+2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। -2 रखने से पहले हमें b की वैल्यू -1 इसमें पुट कर लेनी है, ठीक। b का मान -1 कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। अगर हम ऐसा करते हैं तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, -2। और यहाँ पे जैसे ही -2 रखेंगे बच्चों, तो -2 + 2 ये कट के 0 हो जाएगा, a का कोफिशिएंट फिर से 0 हो गया। यहाँ -2 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 + 1 -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर +1, तो c बच गया हमारे पास। तो c की वैल्यू आ गई -2।
बी का मान मिल गया, देखो कितनी आसानी से, बहुत सारा कैलकुलेशन कम हो गया यहाँ पे। सी की वैल्यू भी आ गई -2। अब हमें चाहिए ए। तो ए को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि बी और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, या फिर इस साइड का जो कांस्टेंट वाला टर्म था उसका कंपेयर कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। कई तरीकों से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसा तरीका हमें सोचना है, ऐसा तरीका लगाना है जिससे कम से कम कैलकुलेशन करने पर ए का मान हमें मिल जाए। तो ए की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, तो बी और सी का मान यहाँ पे रख दीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा, तब जाके ए निकल पाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ पे ए हमें निकालना है। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा अगर हम ऑब्जर्व करें तो थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकल सकता है आसानी से? ये एक होल स्क्वायर है, ठीक। तो होल स्क्वायर होगा अगर, तो इसको खोलने पे हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। और बाहर क्या लिखा हुआ है? सी। फिर इस सी का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते थे। तो जब सी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का जब 1 से करेंगे तो एक कांस्टेंट केवल सी आएगा, बाकी सब सी के साथ रहेगा, ठीक है। लेकिन सी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ओनली सी आएगा। इसी तरह से इस बी का जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बी का जब 2 से करेंगे तो 2b आएगा प्लस का। समझे बात? ऑब्जर्वेशन की बात है, समझिएगा ध्यान से। जब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्वाड्रेटिक बनेगी एक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x करके कुछ बनेगा। बट यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, अच्छा करके देख लेते हैं तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये x प्लस 1 और x प्लस 2 है। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x का x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 2 से करेंगे तो 2x, 1 का x से करेंगे तो x, 1 का 2 से करेंगे तो 2। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से करते हैं, ये हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, और बाहर लिखा हुआ है a। तो a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x a प्लस 2a। तो जो 2 आया है तो यहां से कांस्टेंट टर्म क्या मिला? 2a। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 2a। ये 2a हो गया, 2b हो गया और c हो गया। तो यहाँ पे जो चर पद है, कांस्टेंट वाला टर्म है, वो 2a प्लस 2b प्लस सी, और लेफ्ट साइड में केवल एक्स है, एक वेरिएबल है, सिंगल पावर वाला वेरिएबल है, सेकंड क्वाड्रेटिक वाला भी नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है? जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? जीरो है। पिछली क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। अगर कभी भी दो चीजों के मान पता हो जाए, ए और बी के, तीन के मान निकालने हैं सी के, तो हम इसी तरह से थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन लगा के इसके कांस्टेंट टर्म को निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। क्योंकि हम जानते हैं अगर इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ यही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, बट वो हमें करनी नहीं है, केवल देखना है करके। जैसे 2 बी का अंदर मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स आएगा, बी का 2 से होगा, 2b आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 2b मिलेगा, इसका मतलब 2b है। होल स्क्वायर खोला तो पता चला यहाँ लास्ट में 1 आएगा, तो c का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू 1, केवल c ही मिलेगा। मिलेगा कांस्टेंट वाला, बाकी स्क्वायर वाले मिलेंगे, उनसे हमें भी मतलब नहीं। इसी तरह से ए वाले को चेक कर लिया तो यहाँ पे 2a मिला। अब देखिए, बी और सी का मान पता है, ए का मान यहाँ से निकल सकता है। बी का मान है -1, तो 2 इंटू -1 प्लस सी है -2। सॉरी बच्चों। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2a माइनस टू बराबर 0। तो 2a बराबर +4, तो 2 की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 2। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 2। ये हमारे पास जो बच्चों आएगा, क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा।
ये 2/x+1 प्लस b क्या है, -1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c हमारे पास बच्चों क्या आया था, -2, तो -2/x+2। कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल लगा देंगे, ये सब इंटीग्रेशन में है, dx dx dx। तो यहां से 2 बाहर मिलेगा, इंटीग्रल 1/x+1 dx, -1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx/x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ -2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रल dx/x+2। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, तो इसका इंटीग्रेशन log x+1 होगा, मॉड में -1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पावर ऊपर पहले जाएगी तो x+1 की पावर -2 होगा। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो पता है कि पावर में 1 ऐड होता है और उसी से डिवाइड किया जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे x+1 की पावर -2 का, तो इंटीग्रेशन इसका जो होगा वो होगा x+1 की पावर -2+1 अपॉन -2+1। तो ये हमारे पास बच्चों आएगा x+1 की पावर -1 अपॉन -1। अब ये -1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये फिर से प्लस हो गया, अपॉन में हमें देखो ये पावर -1 आई है, ये फिर से नीचे आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ऊपर 1 बचेगा, ठीक, बाकी कुछ नहीं आया। फिर आगे वाला इंटीग्रेट करते तो -2, ये भी log x+2 हो जाएगा, और प्लस c। तो ये इस इंटीग्रेशन की कहानी खत्म होती है। यहाँ पे हमारे पास आंसर बच्चों मिलेगा 2 log mod x+1 -2 log mod x+2 प्लस 1/x+1। इसे थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो log m-n बनेगा, तो log m-n को लिख सकते हैं log m/n, और प्लस 1/x+1 प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा था, थोड़ा लॉन्ग जरूर है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी है और बहुत सोच समझ के करनी है, और ध्यान देना है कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। जब प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, तभी ऐसा आप कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसे आप 1 सेकंड के लिए देखिए, कहीं पे समस्या होती है तो वीडियो को रिवर्स करिए और फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोगों ने इधर उधर कर लिया है, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे लिखा रहेगा। हाँ तो दोस्तों, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, तो दिया हुआ है हमारे पास इंटीग्रेशन 3x+5 अपॉन x³ -x² -x+1 dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपली फॉर्म में, इंटीग्रेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये इंटीग्रेट हो सके, फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चों हम लोगों ने बताया था कि हमें डिनोमिनेटर को फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है डिनोमिनेटर का। अगर फैक्टराइजेबल नहीं है तो हमें कुछ और सोचना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में सारा खेल फैक्टरों का होता है।
तो इसका हम फैक्टराइजेशन अगर करके देखते हैं बच्चों, तो क्या आता है हमारे पास, नॉमिनेटर में 3x प्लस 5 है, यहां से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो x माइनस वन बचता है, यहां से माइनस वन कॉमन लेते हैं दोनों से तो ये x माइनस वन बचता है। और अब क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में x माइनस वन कॉमन लेते हैं और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन बचता है। यहां से फिर से हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो फिर से x प्लस वन और x माइनस वन मिलेगा हमें। तो x माइनस वन मिला, x प्लस वन मिला, ठीक है। तो x माइनस वन एक्स प्लस वन ये होल स्क्वायर भी हो जाएगा, ये अलग अलग भी लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है। तो ये हमारे पास बच्चों मिल गया 3x प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इस तरफ का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया, सेम का सेम उसी तरह से है, वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें 3x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और x माइनस वन, इसका हमें x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन, ठीक। यहां समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन पहले से था बच्चों, तो एक्स माइनस वन मिलके होल स्क्वायर हो गया। तो अब होल स्क्वायर वाले को हम लोग लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो नॉमिनेटर लिखते हैं केवल 3x प्लस फाइव बराबर ए के साथ हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। बी के साथ बच्चों बी का हटा दो, बाकी जो बचा है दोनों वो लिख दो, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। सी के साथ क्या मिलेगा, सी का हटा दो, बाकी दोनों में देखिए जो कॉमन है, जो एलसीएम है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये मिल गया, ठीक। अब आइडेंटिटी है, दोनों तरफ x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो यहां से देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। तो x इक्वल टू, अगर वन एक्स माइनस वन को जीरो करते हैं हम लोग तो x की वैल्यू मिलेगी वन। तो अगर हम x का मान वन पुट करते हैं तो हमें किस किस की वैल्यू मिलेगी, तो थ्री इंटू वन प्लस फाइव बराबर, यहाँ पे वन पुट करेंगे, वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। यहाँ पे बच्चों वन पुट करेंगे तो वन जीरो, यहाँ पे वन पुट करेंगे तो ये भी जीरो। तो वन रखने से कहीं पर भी हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे केवल x प्लस वन ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम है x माइनस वन का स्क्वायर, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो b के पास केवल x प्लस वन ही रहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग वन रखते हैं तो वन प्लस वन ये हो जाएगा टू, मतलब टू बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, टू बी हो जाएगा। यहां से पांच तीन आठ बराबर टू बी, तो बी की वैल्यू मिल गई फोर। अब अगर हम x प्लस वन को जीरो करते हैं तो x का मान क्या होगा, माइनस वन। अब पूरे में माइनस वन पुट करके देखो एक बार। अब अगर हम यदि x प्लस वन बराबर जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू माइनस वन मिलेगी। तो ऐसा करने पे हमें यहाँ माइनस वन रखना पड़ेगा, तो माइनस थ्री प्लस फाइव बराबर, जैसे ही हम माइनस वन यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ए का टर्म जीरो, बी वाला ये भी जीरो, ये माइनस वन मिलके माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस का फोर, तो फोर सी। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो टू बचेगा इक्वल टू फोर सी, सी का मान हो जाएगा वन बाई टू। बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया। अब हमें फिर से कांस्टेंट वाले टर्म को कंपैरिजन करना है। तो यहाँ वन और माइनस वन का गुणा, माइनस वन वन का गुणा क्या आएगा, माइनस वन, तो ए का मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से तो माइनस ए मिलेगा।
ये कांस्टेंट वाले टर्म केवल हम निकाल रहे हैं क्योंकि उसी का कंपैरिजन करेंगे। b का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b मिलेगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। फिर c का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 1 से करेंगे c का तो c इंटू 1 आएगा तो प्लस c आएगा। केवल हमने कांस्टेंट वाले टर्म के कोफिशिएंट लिखे ए बी सी, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट दिया हुआ है 5। तो इन दोनों का अगर हम तुलना करें तो हमारे पास मिलेगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5। ये मिलने के बाद b की वैल्यू है 4 तो यहाँ पे हम लोग 4 पुट करते हैं, c की वैल्यू है 1/2 तो 1/2 पुट करते हैं, तो माइनस ए बराबर 5। तो a बराबर मिलेगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो 2, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, और माइनस का 5/1। फिर इससे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो 2 इंटू 1 2, 1 का मल्टीप्लाई 9 से, 5 का 2 से 10, तो माइनस 1/2। तो a की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 1/2। अब ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे रख के इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो a आया है माइनस 1/2, तो यहाँ माइनस 1/2 रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा। इंटीग्रल में मिलेगा dx अपॉन x माइनस 1। b दोस्तों बच्चों हमारे पास है 4, तो यहाँ b रखेंगे, 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा। इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। c की बात करते हैं तो c आया है 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा। इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1। अब हमें इसे समाकलित करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हम जानते हैं कि इसका होगा लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 4। इसका उसी तरह से हम लोग करके देख सकते हैं, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 मिलेगी। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 सॉल्व करने पे सॉरी बच्चों, डिनोमिनेटर में माइनस 1 आएगा, ऊपर पावर माइनस 1 आएगी, ऐसा आएगा। तो ये माइनस 1 जो है, ये माइनस 1 यहां पे आ जाएगा तो प्लस वाले को माइनस कर देगा, ठीक। और ये आया है x माइनस 1 की पावर माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहां पे मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और प्लस फिर से इसका इंटीग्रेट करते हैं इस वाले टर्म का, तो 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस सी। अब थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि 1/2 है, ये log x प्लस 1 है, तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, तो log प्लस वाला था तो प्लस वाला x प्लस 1 ऊपर, और जो माइनस का था वो x माइनस 1 नीचे, और माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन हमारे सामने आ जाता है। कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो बताएं। इसे देखिए फटाफट, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है 10, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इसे लीनियर फॉर्म में फैक्टर किए जा सकते हैं, लीनियर फैक्टर मतलब x की पावर 1 वाले फैक्टर, सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो फैक्टर करें वो सब लीनियर हो, x की पावर 1 वाले फैक्टर। अगर x की पावर 1 वाला फैक्टर नहीं बन पा रहा है, तब जाके हम आगे की प्रक्रिया को अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखेंगे, आंखें खोल के देखेंगे, दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का अर्थ होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। और जैसे ही आपने ये किया तो फॉर्मूला आपके दिमाग में ट्रिंग कर गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। ठीक, तो आपने जब यहाँ पे ये अप्लाई किया तो हमें मिला एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और साथ में टू एक्स प्लस थ्री। अब ये तीनों लीनियर फैक्टर हो गए, मतलब तीनों में एक्स की पावर क्या मिल गई, वन। जब भी हमें एक्स की पावर वन मिलती है अपॉन में सबकी, जाहिर सी बात है नीचे की टोटल पावर थ्री है, ऊपर वाले से बड़ी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी। हम क्या करेंगे, इसको ए के साथ में लिखेंगे एक्स माइनस वन और बी के साथ लिखेंगे एक्स प्लस वन और सी के साथ टू एक्स प्लस थ्री। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर वाली चीजें कट जाएंगी, मिलेगा क्या हमारे पास, क्या क्या बचेगा, इधर टू एक्स माइनस थ्री ये बचेगा। इधर जब एलसीएम लेंगे इसका, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री। ठीक, तो ए के साथ में क्या आएगा, तो जो ए के नीचे है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों लिख दो, एक्स प्लस वन और टू एक्स प्लस थ्री, ये ए के साथ आएगा। बी के साथ कौन आएगा, तो बी के नीचे वाला गायब कर दो, ठीक है, बाकी दोनों लिख दो। तो बी के नीचे एक्स प्लस वन है, इसको हटा दो, इसे और इसे लिख दो। अब सी के साथ कौन आएगा, जो सी के साथ है वो नहीं आएगा, ए और बी का आएगा। तो ए और बी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ये आएगा। डिनोमिनेटर वाला लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम हटा देते हैं। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। और आज का जो तरीका हमने सीखा था एबीसी की वैल्यू निकालने का, वो तरीका यही था कि हमें किसी एक से एक्स का मान निकालना है और इसमें रख देना है, तीनों में से किसी ना किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरे वाले में जो है उसको उठा के रखना है, फिर किसी और की वैल्यू आएगी, फिर तीसरे वाले में जो है यहाँ से एक्स की वैल्यू रखनी है तो फिर किसी और की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से ए बी सी और तीनों की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये कल वाले मेथड से अच्छा मेथड है, आसान है, इसलिए ज्यादातर हम लोग इसे ही अप्लाई करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहां से, यदि इसको अगर जीरो करते हैं, x माइनस वन बराबर जीरो, तो यहां से x इक्वल टू मिलेगा वन। बच्चों जैसे ही हम इस इक्वेशन में x का मान वन पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे साथ, देखिए, तो टू इंटू वन टू हो जाएगा माइनस थ्री, ये वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन हो जाएगा टू, ठीक है, इंटू यहाँ वन पुट करेंगे तो टू इंटू वन टू प्लस थ्री टोटल फाइव, तो टू इंटू फाइव टू जा टेन, तो टेन ए हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे वन पुट करते हैं अगर हम लोग, तो वन माइनस वन जीरो, मतलब ये पूरा हो गया जीरो। यहाँ पे वन पुट करते हैं तो वन माइनस वन जीरो, ये पूरा हो गया जीरो, मतलब बी और सी तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस वन और ये टेन ए, तो ए की वैल्यू यहां से मिल गई माइनस वन बाई टेन। कितना आसान हो गया हमारे लिए, बताइए, ए का मान निकालना। इसी प्रकार हम लोग यदि इसको जीरो करते हैं, x प्लस वन बराबर जीरो, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस वन। तो x की वैल्यू माइनस वन अगर हम इस आइडेंटिटी में दोनों तरफ पुट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे माइनस वन रखेंगे तो माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री, तो माइनस टू माइनस थ्री मिलेगा, बराबर इधर देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ माइनस रखे तो माइनस वन प्लस वन ये जीरो, मतलब ये पूरा टर्म जीरो खत्म,
यहां माइनस रखेंगे तो यहां -1 जब रखेंगे तो ये तो -2 हो जाएगा। यहां माइनस रखे तो -2 + 3 1 बचा, तो -2 × 1, तो -2 और b है, तो -2 भी यहां से मिलेगा, 2b मिला हमें यहां से। ठीक, यहाँ पे जैसे -1 पुट किया इस वाले टर्म में, तो -1 + 1 ये 0, ये पूरा कोफिशिएंट उड़ के क्या हो गया, 0, काम खत्म। यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, -3 -5 -2b, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो b हमें मिल गया 5/2, कितनी आसानी से मिल गया। जो कल वाला बेसिक मेथड था उसमें थोड़ा सा समस्या होती थी। इसके बाद बचता है c। इसको हम लोग अगर 0 करते हैं, यदि 2x + 3 = 0, तो x की वैल्यू बच्चों यहां मिलेगी -3/2। अब इस आइडेंटिटी में हम x की जगह रखेंगे -3/2। तो जैसे ही -3/2 यहां रखेंगे तो 2 × -3/2 -3 बराबर -3/2 यहां रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा +0। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ 2 × -2/3 -3/2 तो ये 0 हो गया पूरा। यहां माइनस का रखेंगे, ये भी 0, यहां रखेंगे तो कुछ आएगा। c के साथ जब -3/2 रखेंगे तो -3/2 इंटू, यहीं पे लिखते हैं हम लोग, -3 इंटू -1 और -3/2 +1। इसे अगर हम हल करते हैं, 2 2 कैंसिल, -3 -3 माइनस का 6, c, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 1 3 3 3 इंटू -3 + 2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो -5c इंटू -5/2, ये -1/2 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो -6 बराबर c इंटू 5/4। 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो -24/5, ये c का मान हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम कैलकुलेशन करते रहे, छोटा छोटा कैलकुलेशन भी हो गया और ए बी सी तीनों की वैल्यू भी मिल गई। अब इन तीनों के मान हमें यहाँ पे रख के इसको इंटीग्रेट कर देना है। लीनियर है तो लॉग में ही सब हो जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही आप ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, क्या मिलता है आपको, ए का मान -1/10, तो ए -1/10, -1/10 कांस्टेंट है, ये बाहर रखा रहेगा चुपचाप, और इंटीग्रल में हमारे पास बचता है dx/(x-1)। उसके बाद सेकंड वाले पे आते हैं, तो b की वैल्यू 5/2 कांस्टेंट है प्लस की, तो ये बाहर ही चुपचाप रखी रहेगी। इंटीग्रल में हमारे पास बचता है dx/(x+1)। नेक्स्ट लास्ट c है -24/5, c हमारे पास है -24/5, और इंटीग्रल dx/2x+3। ठीक, अब इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 लॉग मॉडुलस x-1, ये पहला टर्म आया। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 5/2 लॉग मॉड x+1, ये सेकेंड टर्म आ गया। अब थर्ड वाले का जब करते हैं तो हमारे पास आता है लॉग मॉड 2x+3 अपॉन में 2 + c। अब क्या आप बता सकते हैं ये 2 कहां से आ गया,
ये 2 कहां से आ गया भैया? क्या है ये 2? कोई बताएगा? क्या बता सकता है कि कोई ये 2 कहां से आया? बोलिए। ये 2 क्यों रखा है यहाँ पे? हाँ, अब सही पकड़े हो। क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 2 था, इसलिए ये 2 आया। 5 होता तो 5 आता, 6 होता तो 6 आता, 8 होता तो 8 आता, 9 होता तो 9 आता। यहाँ 1 था तो 1 आया, 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे 1 था तो अपॉन में 1 आया, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये कभी भी अगर ऐसा आए आपके साथ, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको ध्यान में रखना है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आएगा। इसके आने से कहानी ये हो गई कि ये हो गया 12। अब इसका ये सही आंसर मिला। अब इसका ये एकदम करेक्ट आंसर है आपके पास। बात आप समझ गए होंगे। छोटी सी सीधी सी सिंपल सी बात थी, वो आपके सामने है। पूरा का पूरा सिंपल सा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अच्छे से प्रस्तुत हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का अगला, इसे आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसी तरह मौज मस्ती में करते हुए पढ़ते हुए हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है। आप लोग एक बार ये बता दीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत है? क्या ये क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत है? मुझे थोड़ा सा हिंट ही दे सकते हैं, उसी में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हिंट क्या है बच्चों, इसमें ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है 5x अपॉन x प्लस 1, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो जैसे ये लिखा तो आपके सामने ये चीज आ गई कि अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 2। क्या ये क्वेश्चन नंबर 10 वाले की तरह नहीं दिख रहा है आपको? ए बी सी मिलेगा, उसके बाद एक एक करके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। सबका सबका आराम से इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, कोई समस्या यहाँ पे होगी ही नहीं। कैलकुलेशन भी पिछले वाले से आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सिंपल से 2 और 1 माइनस 2 तीन वैल्यू रखनी है। ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद आप इसे दिल खोल के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंट था। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज है। क्या है वो, कोई बता सकता है? इस क्वेश्चन में देखिए, नोमिनेटर मतलब अंश जो है उसकी घात बड़ी है हर की अपेक्षा। ये क्यूब लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अंश की घात हर से बड़ी है। अंश की घात हर से बड़ी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने किए, सब में हर की घात या तो बराबर थी या तो बड़ी थी। हर की घात बड़ी ही थी, छोटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हर की घात क्या है? छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हमें अंश से हर को भाग करना पड़ेगा, और फिर इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अंश से अगर हर को भाग करने की कोशिश करें हम लोग, तो कुछ इस तरह से कर पाएंगे। हमें क्या चाहिए इस एक्स क्यूब को खत्म करने के लिए? एक्स चाहिए। इस एक्स का इससे गुणा करिए, एक्स क्यूब, एक्स का 1 से गुणा करिए माइनस एक्स, इसको माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 1। तो अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कन्वर्ट हो गया हमारी इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे।
तो ये फंक्शन सिंपल है, इसका तो इंटीग्रेशन अभी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, प्लस इसको देखते हैं अगर, तो ये लिखा हुआ है 2x+1 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसे लिख सकते हैं x-1 और x+1, क्योंकि यहां भी वही पुरानी कहानी लग जाएगी। ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसे x-1 x+1 हम लोग लिख सकते हैं, ऐसी बात तो आप समझ ही चुके होंगे। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं a अपॉन x-1 b अपॉन x+1। इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x+1 अपॉन x-1 x+1 a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+1। दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं तो a के साथ x+1 आएगा और b के साथ x-1 आएगा। ठीक, अब अगर हम इसको जीरो करते हैं तो यहां से x की वैल्यू मिलती है 1। 1 को जब भी इसमें रखेंगे तो 2 गुणे 1, 2 1 कम 2 प्लस 1 3 बराबर 1 इसमें रखेंगे, ये पूरा जीरो हो जाएगा, 1 + 1 2a बचेगा। तो यहां से a का मान हमें मिलता दिख रहा है 3/2, तो यहाँ पे a का लिख देंगे मान 3/2, बाकी इंटीग्रेशन। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि x+1 को जीरो करेंगे, तो यहां से x बराबर आएगा -1, और जैसे ही हम लोग -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू -1 -2 +1, तो -1 बचेगा। -1 यहाँ रखेंगे तो -1 + 1 0, a 0 हो गया, -1 -2 भी मिलेगा, 2b माइनस माइनस कैंसिल होके b इक्वल टू 1/2। a और b दोनों मिल गया, तो b हमारे पास मिला 1/2 और ये dx। बस इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, x²/2 प्लस 3/2 log mod x-1 प्लस 1/2 log mod x+1 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये 12वां क्वेश्चन है। ज्यादा कठिन नहीं, ज्यादा बड़े भी नहीं, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं तो लॉन्ग का नंबर आपको भी ज्यादा मिलता है, लेकिन ये शॉर्ट में आएंगे जो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। बस प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो समझ गए आप, अगर अंश की घात बड़ी है तो उसे हम इस प्रकार भाग करके इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ये x ये है, ये जो आया शेषफल वो ऊपर, और जो इसका डिवाइजर था वो नीचे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्म पहचान रहे होंगे आप, किस फॉर्म में दिया हुआ है। ये 1 + x², जब भी अंदर x स्क्वायर तो ये क्वाड्रेटिक द्विघातीय समीकरण है। ये कैसा है बच्चों, दो घातीय है। तो जब द्विघातीय मिलेगा, देखो होल स्क्वायर तो है नहीं, इतना तो आप खुद पहचान पा रहे होंगे, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, दो घातीय है। तो दो घातीय के लिए हम लोग लिखते हैं bx + c। सिंगल घात वाले के लिए केवल a या तो b या तो c, जो दो घातीय होता है उसके लिए bx + c लिखते हैं। तो इसे अगर हम चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो लिख सकते हैं 2/1 - x 1 प्लस x² को लिखेंगे a/1 - x
प्लस, अब ये द्विघाती है तो लिखा जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीन मिलेंगे, तीन वेरिएबल, तीन चर या तीन कांस्टेंट मिलेंगे जो हमें यहाँ पे लाने हैं, ए बी और सी। तो ए और बी सी का मान निकालने के लिए हमें प्रक्रिया वही अपनानी है, प्रक्रिया वही अपनानी है। एलसीएम लीजिए इधर, तो एक 1 माइनस एक्स एलसीएम मिलेगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ए के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 1 माइनस एक्स बी एक्स के साथ भी रहेगा और सी के साथ भी रहेगा। डिनोमिनेटर दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा ओनली 2। तो 2 बराबर आया ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। अब हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना सिंपल फॉर्म में है नहीं। केवल हम इसको तो जीरो कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहां से बच्चों हमें मिलता है x बराबर 1। क्या मिलता है? x बराबर 1। तो x बराबर 1 अगर इस आइडेंटिटी में रखते हैं तो ये तो 2 का कांस्टेंट है, 2 ही रहेगा। 1 यहां पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 2a। और जब इस x बराबर 1 यहां पुट करेंगे तो ये तो 0, अगर ये एक ब्रैकेट 0 हुआ तो पूरा b खत्म। यहां पे रखेंगे 1 तो ये भी 0, तो पूरा c खत्म। तो केवल 2a बचता है, तो a बराबर आता है 1। अब a का मान हमें 1 मिल गया। अब बचा b और c। तो b और c का मान कैसे निकालेंगे? अगर हम x बराबर 0 रख देते हैं तो क्या कुछ हमें मिल पाता? हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी है, इसमें दोनों तरफ सेम वैल्यू रखने पर सेम मान आता है, ऐसी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जो मान आप इधर रखना चाहते हैं वही मान इधर रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर हम x बराबर 0 भी रख सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमें सॉल्व होके ए बी सी में कोई छोटा मोटा रिलेशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कांस्टेंट वाले टर्म निकल के आ जाएंगे। ए बी सी में जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म थे ये निकल के आ जाएंगे। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में तो x है नहीं, तो ये तो 2 ही रहेगा। लेकिन राइट साइड में जैसे यहां 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 1 आएगा, a बच जाएगा, a 0 नहीं हुआ है। यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां 0 रखेंगे तो c बच जाएगा, तो a प्लस c बचा। अच्छा, a का मान तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो देखिए कितनी आसानी से c की वैल्यू मिल गई 1। तो a का मान भी मिल गया 1 और c का मान भी मिल गया 1। अब बचता है हमारे पास कौन? b। तो b के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसा मान रख दो, कुछ ऐसा मान बच्चों अपनी तरफ से रख दो कि b वाला टर्म 0 ना हो, b वाला पद 0 ना हो। ठीक, कुछ भी अपनी तरफ से रख दो x का मान कि b वाला पद बस 0 ना हो। अच्छा, हमने 0 क्यों रखा था? क्योंकि हमें कुछ 0 करना था। 0 रखने पर b वाला 0 हो गया, कोई एक गया तो कम से कम हमें दो मिले, ए और सी। अब ए में एक का मान हमें पहले से पता था, तो हम सी का मान निकाल लिए आराम से। देखो, ये कॉमन सेंस लगता है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर उन्हें एक बात तो जरूर समझ में आ गई होगी कि मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा लगन, मेहनत, धैर्य की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लेवल को बताएगा कि आपका लेवल कहां तक मैथमेटिक्स में जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्वेशन ही दे दिया इन्होंने। वैसे आप चाहे इसको बेसिक तरीके से बड़े से अंदर से उड़ा गुड़ा करके कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका जो हम लोग सीख रहे हैं या जो बता रहे हैं आपको, वो तरीका अलग है। हमने क्या बोला, x बराबर 0 अपनी तरफ से। भाई ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में दोनों तरफ कोई भी x की वैल्यू रख सकते हो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो हमने कहा ठीक है, जब हमको पूरी छूट है कोई भी वैल्यू रखने की, तो हम क्यों ना 0 रख दें। तो जैसे ही 0 किया तो देखो a और c मिल गया, b हट गया था यहाँ से, क्योंकि हमें पता था जब भी हम x बराबर 0 करेंगे तो b का टर्म खत्म हो जाएगा। a बचा, c बचा। a का मान पहले से पता था तो c का तुरंत आ गया यहाँ पे। अब हम कुछ ऐसा रखें कि a खत्म हो जाए या c खत्म हो जाए, b ना खत्म हो, या ये भी बच जाए भले ही लेकिन b ना जाए, क्योंकि b की वैल्यू ही हमें चाहिए। तो अगर हम x का मान -1 रख देते हैं या 2 रख देते हैं, जो इच्छा हो रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखना चाहते हैं तो 2 रख के देख लीजिए, 3 रखना है तो 3 रख लीजिए। अब जैसे ही x बराबर -1 करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये तो 2 ही रहेगा। ये -1 यहाँ रखेंगे बच्चों, तो -1 का स्क्वायर फिर से +1 हो जाएगा, तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2। ये जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस, यहाँ -1 जैसे ही रखेंगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। और ये -1 हो जाएगा क्योंकि x का मान ही -1 है, और साथ में b, तो -2b हो जाएगा। और यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस +2c। 2 2 2 सब जगह आ गया, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो, थोड़ा सा और अच्छा बन जाएगा। 1 बराबर मिलेगा a माइनस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या आई है, 1। बी निकालना है, सी की वैल्यू भी 1। तो 1 दोनों एक तरफ का 1 1 कैंसिल, बी इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी की वैल्यू भी मिल जाएगी 1। अब देखो कहानी कितनी बदल गई यहाँ पे। ए बी सी तीनों का मान क्या मिला, 1 मिला। बस रख दो यहाँ पे, इसमें रख दो, तो 1/1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस बी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स ही रहेगा। सी की वैल्यू 1, तो एक्स प्लस 1/x² प्लस 1 dx। इसे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट अभी कर सकते हैं, लेकिन हम आगे चल के करेंगे आराम से। प्लस इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x/x² प्लस 1 dx प्लस 1/x² प्लस 1 dx। ठीक, क्योंकि x प्लस 1 था, x के अपॉन में भी लिख लिया और 1 के अपॉन में लिख लिया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लो, और x² प्लस 1 को मान लो t, तो 2x dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt डिफ्रेंशिएट करने पे, तो 1/1 माइनस एक्स dx प्लस 1/2। 2x dx की जगह पे क्या आएगा, dt अपॉन x² प्लस 1 को हमने क्या माना, 30, प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx। अब सबको इंटीग्रेट करेंगे, अब सबको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा लॉग मॉड 1 माइनस एक्स अपॉन में -1। ये -1 कोई बता सकता है कहां से आया है? किसी ने अगर वीडियो ध्यान से देखा है और सबसे बारीक बात अगर इस वीडियो की सीखी है, तो वो जरूर बता देगा। इस क्लास में एक चीज अभी आपको कुछ देर पहले बताई गई थी कि हमें इतनी चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हम कर क्या रहे हैं। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के सारे रूल तो आने चाहिए। जो भी x का गुणांक होता है उससे हम लोग डिवाइड करते थे, याद आया, अभी बताया था। तो यहाँ पे x का गुणांक दिख रहा है आपको, -1 है बच्चों। x का गुणांक क्या है, -1, और -1 को हम इग्नोर नहीं कर सकते।
इसीलिए -1 से डिवाइड करना पड़ा है, प्लस 1/2 ये हो जाएगा log mod t आएगा, और t हमने माना था x स्क्वायर प्लस 1, तो इसके अंदर हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपके सामने साफ साफ लिखा है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन प्लस c। अब आया कहानी पूरी खत्म हुई, यहां माइनस आगे कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये आता है इस इंटीग्रेशन का आंसर। ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ही तक हो पाए, हम सोच रहे थे पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है। अब हमारा मानना है कि हमें अगले वीडियो में मिलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मगर बड़ी बड़ी बातें हमें सीखनी है। आज के ये क्वेश्चन कैसे लगे, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक दबा के करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, टाटा।